Namaskar, my name is Dr. Jyoti Singh, known to many as Vaid Jyoti Sudhendra. Welcome to Vedic Wellness Vibes. आज हम बात करने वाले हैं सफ़ेद पानी यानी वाइट डिस्चार्ज पर, महिलाओं के एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पे, जो हम कॉमन कहते हैं बट ये कई बार किसी गंभीर परेशानी के लिए संकेत होता है। आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक गर्मी या कमजोरी की निशानी है या आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक SOS अलर्ट है? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं इसके असली कारण के बारे में आयुर्वेद, आधुनिक विज्ञान और पंचकर्म के दृष्टिकोण से। वाइट डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी हर महिला के शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है। ये बेसिकली वेजाइना को साफ रखने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, फर्टिलिटी साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है। और जब ये ओव्यूलेशन के इर्द गिर्द अराउजल के वक्त या पोस्ट पीरियड यानी महीना जो माहवारी आती है उसके बाद अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है वेजाइना से, दैट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। बट जब ये ज़रूरत से ज़्यादा डिस्चार्ज होने लग जाए, उसमें बदबू आने लग जाए, जलन या कमजोरी होने लगे, तो ये वार्निंग साइन हो जाता है। और ये ऐसा डिस्चार्ज जो है ये आपकी बॉडी के अंदर चल रही किसी भी गंभीर समस्या का एक संकेत है। तो मॉडर्न साइंस के अनुसार एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज के पीछे कई कारण होते हैं। नंबर 1 बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, जिसमें डिस्चार्ज जो है ये ग्रेस और बदबूदार होता है। कैंडिडियासिस यानी एक काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन जिसमें डिस्चार्ज आपका गाढ़ा दही जैसा हो जाता है। ट्रैकोमोनियासिस काइंड ऑफ लाइक एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जिसमें पीला, हरा या थोड़ा सा झागदार डिस्चार्ज आता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसेस, डायबिटीज, सर्वाइकल इरोजन या बार बार एंटीबायोटिक के लेने से भी समस्या कंटिन्यू रहती है। आपने बहुत सारी बार एक टर्म सुना होगा PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है जैसे एस्ट्रोजन डोमिनेंस, PCOS काइंड ऑफ थिंग। सो यदि आपके डिस्चार्ज लगातार बना हुआ है और साथ में आपको कमजोरी हो रही है, पेल्विक पेन हो रहा है, तो ये इन्फेक्शन नहीं है, बॉडी के अंदर का एक सीरियस इम्बैलेंस का संकेत है। आयुर्वेद शास्त्र में सफ़ेद पानी की समस्या को श्वेत प्रदर के नाम से हम जानते हैं। ये मुख्य रूप से तब होता है जब आपके शरीर में कफ और पित्त दोष दूषित हो जाते हैं। कफ दोष के कारण डिस्चार्ज गाढ़ा और भारी हो जाता है, जबकि पित्त दोष का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो आपको जलन, दुर्गंध, इरिटेशन जैसे लक्षण मिलते हैं। अगर शरीर में आम बन जाए यानी अपचित विषैले तत्व जमा हो जाते हैं तो ये दोष और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। तो आर्तो व श्रोतस की दोष्टि, आमा एक्यूमुलेशन एंड एक्सेस रस धातु या धातुक्षय, दिस आर द इंडिकेटर्स एज पर आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। तो आयुर्वेद इसे केवल एक लोकल इन्फेक्शन नहीं मानता है, बल्कि पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के श्रोतस का यानी चैनल्स का और धातुज यानी कि टिश्यूज के असंतुलन यानी इम्बैलेंस का संकेत मानता है। विशेष रूप से तब जब रस धातु या धातु क्षय हो जाता है तो ऐसा पाया जाता है कि ये जो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है ये रिकरेंट हो जाती है, बार बार होती है, थोड़े दिन ठीक रहेगी फिर थोड़े दिन हो जाएगी। तो आयुर्वेद में इसीलिए केवल सिम्टम्स को हम सप्रेस नहीं करना बिलीव करते हैं, हम बिलीव करते हैं शरीर की भीतर से गहराई से दोषों का शोधन और शमन करने के लिए। तो सफ़ेद पानी का बार बार होना केवल एक इन्फेक्शन नहीं डिनोट करता है, इसका सीधा संबंध आपके लाइफस्टाइल, आपके हार्मोन्स और आपकी इम्यूनिटी से भी होता है। अब जब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की तो कुछ कॉमन रीजंस जैसे पुअर हाइजीन फॉलो करना, बहुत टाइट कपड़े पहनना, सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स या अंडरवेयर का पहनना, गंदे वॉश हैबिट्स, बार बार एंटीबायोटिक लेने से बॉडी का नेचुरल जो फ्लोरा होता है वो फिनिश हो जाता है, स्ट्रेस या मेंटल टेंशन अगर है तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं, इर्रेगुलर स्लीप पैटर्न अगर है तो आपके हार्मोनल एक्सेस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हाई शुगर डाइट या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से फंगल ग्रोथ प्रमोट होता है, बर्थ कंट्रोल पिल्स जब आप यूज़ करते हैं तो लॉन्ग टर्म यूज़ जब आप करते हैं OCPs का यानी बर्थ कंट्रोल पिल्स का, तो ये भी जिम्मेदार होता है। अब ये सारे जो कारण हैं ये आपके वेजाइनल लाइनिंग पे असर डालते हैं। इन सारे कारणों की वजह से वेजाइनल लाइनिंग जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से बैड बैक्टीरिया या फंगस जो होता है वो हावी होने लग जाता है और उसकी वजह से बार बार डिस्चार्ज होने लग जाता है।
तो आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों मानते हैं कि जब वेजाइनल लाइनिंग, सर्विक्स और यूट्रस में बार बार इन्फेक्शन होता है तो यह स्पर्म के मूवमेंट को, इम्प्लांटेशन को और हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। आता और स्रोतस के दूषित होने पर गर्भ धारण की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। यानी अगर डिस्चार्ज लगातार बना रहता है तो ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, गर्भ स्थापन यानी इम्प्लांटेशन ये जो मेजर प्रोसेसेस हैं ये अफेक्टेड होते हैं। कई बार महिलाएं कंसीव ना कर पाने के पीछे का कारण सिर्फ पीसीओएस या थायराइड समझते हैं, जबकि क्रॉनिक डिस्चार्ज होना सबसे बड़ा हिडन कारण होता है। तो श्वेत प्रदर का मुख्य कारण होता है पित्त और कफ दोष के प्रकोप की वजह से। जब पाचन शक्ति कमजोर होती है तो आम बनता है विषैले तत्व जो शरीर के स्रोतस को यानी चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। अब आम बनता क्यों है? आम बनता है जब आप हैवी ऑयली कर्ड बेस्ड फूड खाते हैं, फर्मेंटेड खाना खाते हैं एक्सेस मात्रा में, खाने के बाद दिन में सोते हैं, अधिक स्पाइसी, खट्टा, ठंडा, प्रोसेस फूड का इस्तेमाल करते हैं, बार बार रात्रि जागरण करते हैं, या आजकल स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स। शरीर के जो भी प्राकृतिक नेचुरल जो अर्ज हैं जैसे यूरिन पास करना, स्टूल पास करना, स्वेट, इनको सप्रेस करने से आपको मेंटल स्ट्रेस से या सप्रेस इमोशंस की वजह से भी आपके शरीर में आम बनता है। अब इन आदतों की वजह से शरीर में रस धातु गाढ़ी हो जाती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो चैनल है वो ब्लॉक होने लग जाता है, और ये ब्लॉकेज जो है ये बाद में श्वेत प्रदर यानी कि वाइट डिस्चार्ज, रेगुलर पीरियड्स, वीकनेस और इनफर्टिलिटी तक ले जा सकता है। इसलिए सिर्फ लोकल इन्फेक्शन का इलाज करना ही काफ़ी नहीं होता है। आयुर्वेद कहता है कि हमें सिस्टेमिक डिटॉक्सिफिकेशन करना है और दोषों का शमन करना होगा, तब ये जो प्रॉब्लम है इसका जड़ से सल्यूशन मिलता है। तो हर डिस्चार्ज जो है वो इन्फेक्शन नहीं होता है, कई बार ये आपके शरीर के अंदर चल रही क्रॉनिक इम्बैलेंसेस का साइन होता है जो आपको समझना होता है समय रहते ही। और आयुर्वेद इसीलिए बिलीव करता है कि जब समस्या को अगर हम जड़ से ठीक ना करें तो ये बार बार रीअकर होता है, और इस समस्या का समाधान जो ये किसी भी क्रीम या ऑइंटमेंट या वेजाइनल वॉश या टेम्पररी किसी मेडिसिन से नहीं होता है। आपको कंप्लीट शोधन और संतुलन जरूरी होता है। अब बात करते हैं उन लक्षणों की जो अगर डिस्चार्ज के साथ हो रही है, आ रहे हैं, तो ये समस्या सिर्फ बाहर की नहीं है, ये शरीर के अंदर गहराई तक फैल चुके हैं प्रॉब्लम। और जब ये सारे लक्षण आए आपको तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। हम इसको वार्निंग साइंस के तौर पे लेते हैं, वो संकेत जो आपको वार्न करते हैं किसी भी गंभीर प्रॉब्लम को फ्यूचर में आप ना फेस करो उससे। लक्षण क्या है? जैसे डिस्चार्ज लगातार आ रहा है, दिन में बार बार आ रहा है, गाढ़ा सफ़ेद, पीला या हरा रंग का है, बहुत बदबू के साथ है या सड़ी हुई दुर्गंध आती है, आपकी वेजाइनल ईचिंग हो रही है, जलन रह रही है, लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है या भारीपन रहता है, थकान, चिड़चिड़ापन, मानसिक अशांति बनी हुई है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान डिस्कम्फर्ट या पेन है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, बार बार वाइट डिस्चार्ज के कारण आपको कमजोरी लग रही है और आपको इंटरकोर्स के लिए, इंटीमेसी के लिए आपकी मर्जी नहीं होती है, आपका दिल नहीं करता है। तो ये सारे जो संकेत हैं ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ इन्फेक्शन नहीं है बल्कि आपकी पूरी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो डिस्ट्रेस में है। तो आयुर्वेद में श्वेत प्रदर का इलाज सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसके जो मूल कारण होते हैं दोषों के असंतुलन, धातु क्षय और श्रोतोशोधन को ठीक करने पर करते हैं। बेसिकली ये इलाज जो है ये 3 चरणों में होता है: शोधन, टॉक्सिन्स और दोषों की सफाई; शमन, दोषों का संतुलन; और रसायन चिकित्सा, जिसमें धातुओं को पोषण दिया जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको ठीक करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जो इस डिस्चार्ज की समस्या को जड़ से ठीक करती हैं, जैसे हर्ब्स लाइक लोद्र, अशोक, शतावरी फीमेल टॉनिक के नाम पर वेल नोन हर्ब है। हार्मोनल बैलेंस में इसका बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट है। अशोक छाल, लोद्र जो आपके योनि गर्भाशय को मजबूत बनाने के साथ साथ आपके जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको रेगुलेट करता है, पित्त दोष को शांत करता है। चंद्रप्रभा, पशानुक जैसे प्रिपरेशंस जो हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, कफ पित्त का शमन करते हैं, इन्फेक्शन को रेगुलेट करते हैं। त्रिभंग जैसे कुछ प्रिपरेशंस हैं जो आपके यूट्रस की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं।
इसके अलावा क्रॉनिक केसेस में बहुत सारे और प्रिपरेशंस हैं जो वंडरफुली एक्ट करते हैं, पर इन औषधियों का इस्तेमाल आपके शरीर पर वात पित्त कफ के अनुसार किया जाता है, इसलिए आपको स्व उपचार यानी सेल्फ मेडिकेशन नहीं देना चाहिए। आप सेल्फ मेडिकेशन से बचें और किसी भी वैद्य की सलाह लें, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लें और उनकी सलाह से आप ये औषधियाँ सेवन करें। पंचकर्म के बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं क्रॉनिक केसेस में, स्पेशली ऐसे केसेस में जिसमें डिस्चार्ज की समस्या सालों पुरानी हो गई है या बार बार आप लेते हो मेडिसिन्स और थोड़े दिन ठीक हो जाता है फिर वापस से रिअकर हो जाता है। ऐसे केसेस में पंचकर्म जो है ये शरीर की गहराई से सफाई करता है। अब पंचकर्म में बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, जैसे योनि प्रक्षालन, मेडिकल डिकॉक्शन जिससे कि आपके वेजाइना की धुलाई होती है, इन्फेक्शन और स्मेल और रीचिंग जैसा प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाता है। योनि पिचू यानी वेजाइनल मेडिकेटेड ऑयल टैम्पून होता है जो आपके दोष के अकॉर्डिंग होते हैं, जो भी आपके दोष उस समय प्रकोपित हैं जिनकी वजह से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसको देखते हुए ऑयल टैम्पून का यूज़ होता है जो लोकल हीलिंग को प्रमोट करता है। उत्तर वेस्ती एक बहुत ही वंडरफुल प्रोसीजर जो आपके हार्मोनल बैलेंस को, इंट्रोमेट्रियल हीलिंग को सपोर्ट करता है और आपके ओवरऑल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हील करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है, उसको नरिश करता है। विरेचन जैसी जो चिकित्सा पद्धति है या पंचकर्म चिकित्सा है, इससे पित्त दोष का शमन, आंग का शोधन होता है, स्पेशली पित्त प्रधान प्रदर जो होता है यानी पित्त प्रधान जो डिस्चार्ज है उस केस में विरेचन का बहुत ही वंडरफुल रोल होता है। नस्यम जैसी प्रोसीजर्स जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को, स्ट्रेस को, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस का जो करेक्शन है उसमें हेल्प करता है। तो पंचकर्म से ना सिर्फ आपका डिस्चार्ज बंद होता है बल्कि यह आपके एनर्जी को, मूड को और फर्टिलिटी को भी रिस्टोर करता है। इसलिए इसे नज़रअंदाज करना बिल्कुल ठीक नहीं होता है जब आपको रेगुलर डिस्चार्ज हो रहा है तो, और समय रहते सही दिशा में इलाज लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो सफ़ेद पानी की समस्या को अक्सर महिलाएं या तो शर्म की वजह से छुपा देती हैं या बहुत ही कॉमन, बहुत ही मामूली समझकर इग्नोर कर देती हैं, नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन याद रखिए, यदि आप को ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये समझें कि आपकी जो वेजाइनल हेल्थ है ये पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आधार है। अगर आपका वेजाइनल हेल्थ ही बैलेंस नहीं है तो ये आपके पीरियड्स को, फर्टिलिटी को, मूड को, एनर्जी को, सब कुछ को प्रभावित करता है। और आपका शरीर वैसे भी बार बार आपको संकेत दे रहा होता है डिस्चार्ज के रूप में। डिस्चार्ज को बेसिकली हम एक अलार्म बेल की तरह मानते हैं और इसे समय रहते समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ आज आपको हल्की लग रही है वही कल आपके मदरहुड को, कॉन्फिडेंस को, आपके मैरिटल सेटिस्फैक्शन तक को प्रभावित कर सकती है। अगर आपने खुद को इस वीडियो में आज कहीं भी पाया है तो यकीन मानिए हमारे देश में लाखों महिलाएं हैं जो वाइट डिस्चार्ज की समस्या को नॉर्मल मानकर चुप रहती हैं। अगर आज आपने कुछ भी सीखा है तो ये सीखा हुआ आगे बढ़ाइए, इस जानकारी को हर महिला तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करके जुड़िए इस मिशन से और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स, डॉटर, सिस्टर्स को, अपने फ्रेंड्स को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट हम अगले वीडियो में आपसे मिले एक और हेल्थ ट्रुथ के साथ। तब तक के लिए स्टे नेचुरल, स्टे पावरफुल विद आयुर्वेदा। नमस्कार।